हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। सो गाइज, आज अपन इस वीडियो में कवर करेंगे सिंप्लीकेशन का पार्ट फर्स्ट। मैथ का ये सबसे पहला टॉपिक अपने चैनल पे, और इसका क्या है, सिंप्लीकेशन का पार्ट फर्स्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के पास उसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी चीज़ का पता चल सके कि कुछ चीज़ें कितनी आसान होती है। लेट्स सी। सबसे पहला क्वेश्चन अपना है 98 प्लस 89 माइनस 73 माइनस 70 37 प्लस 96 प्लस 69 माइनस का 92 माइनस 29। ये क्वेश्चन आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है। आप अगर इसको बेसिकली सोल्व करोगे तो हर कोई बच्चा इसको सोल्व कर सकता है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि कुछ ही सेकंडों में कैसे इसको सोल्व करोगे। तो सबसे पहले आपको मैं इसमें कुछ बेसिक बता देता हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए। मैंने कोई संख्या, देखो ये संख्या उठा ली एक बार, मैंने बताया आपको 98 प्लस 89 बताया। तो एक्चुअली में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है क्या, ये देखो 98 प्लस 89, मतलब इस संख्या का क्या है, ये उल्टा उल्टा। अब देखो ये कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या कैसे लिखोगे आप, ए बी। अब इसको उल्टा कर दूँ क्या हो जाएगा, बी ए। जैसे 98 था, इसको उल्टा क्या हो गया, 89। तो अब देखिए आप, अब 2 अंकों की संख्या को आप कैसे लिखोगे, 2 अंकों की संख्या, इसको कैसे लिखते हो, 10a प्लस का b। अगर इसको उल्टा है तो कैसे लिखोगे, इसको 10b प्लस का a। अब मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया, किनको ऐड कर लिया, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया, देखो 10a और a कितना हो गया, 11a। 10a और b कितना हो गया, 11b हो गया। अब मैंने 11 कॉमन ले लिया, क्या आ गया आपके पास, 11a प्लस b। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, अगर मैं इसमें से माइनस करता तो कितना था, 10a माइनस का b, 10b माइनस का a, कितना था आपके पास, देखो 10a में से a गया, कितना आया, 9a। 10b में से b गया, कितना आया, 9b। 9 कॉमन ले लिया, कितना आ गया, a माइनस का b। समझो वापस, कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब ये हुआ कि जब अगर मैं 98 और 89 तो इसको जोड़ूंगा बेसिकली तो आप आराम से जोड़ सकते हो, लेकिन मैंने बताया जब 2 अंकों की संख्या हो और अगर उनके विपरीत को आप जोड़ रहे हो तो डायरेक्ट कैसे जोड़ोगे, 11a प्लस बी। ए का मान कितना हो गया, 9, और बी का मान कितना हो गया, 8। 9 और 8 कितना हो गया, 17। तो 11 को 17 से गुणा किया, देखो 11 कम 11 7 7, 11 कम 11 11 7 कितना हुआ, 18, 187। उसी टाइप से अगर आपको माइनस दे रखा तो क्या हो जाएगा, 9a माइनस का b। जैसे ये संख्या देखो 97 प्लस 79 है, तो इनमें से क्या करोगे आप लोग, इसमें से क्या अगर गठा रहे हो तो क्या होगा, 9 कॉमन ले लिया आपने, देखो 9 तो क्या जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अगर a माइनस बी, तो a कितना है पे 9 और b कितना 7, 9 में से 2 गए कितना आपके पास, 7, कितना हो जाएगा, 18। अब देखो ये क्वेश्चन क्या था आपके पास, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के मैंने क्या कर लिया, पेयर बना लिए। नीचे देखो आप पेयर बनाए मैंने, ये बना लिया पे पेयर। देखो क्या था, 98 89 माइनस कॉमन ले लिया, कितना आ गया आपके पास, 73 प्लस 37। देखो यहाँ पे क्या था, माइनस का 73 प्लस, देखो इन दो को पेयर बना लिया मैंने, ये देखो ये पेयर बना लिया, ये देखो इनमें से माइनस कॉमन ले लिया। नीचे देखिए आप, ये पेयर बन गया आपके पास, ये पेयर बन गया, माइनस कॉमन लिया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का दे रखा, ये माइनस कॉमन लिया, प्लस का हो गया। अब मैंने बताया था a प्लस बी बन गया, ये a प्लस बी बन गया, ये क्या बन गया आपके पास, a प्लस बी वाला। अब देखो मैंने बताया था जब आपके पास कोई संख्या और उसको विपरीत दे रखा, उनको योग कर रहा हो तो क्या होगा, 11a प्लस का b। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, देखो यहाँ पे आ गया 11 a प्लस बी, 98 और 8 कितना हो गया, 17 हो गया। माइनस माइनस का है 11, फिर आ गया a प्लस बी कितना हुआ, 7 और 3 10 हो गया, प्लस फिर कितना हुआ 11, क्योंकि अब मैंने बताया था 11 a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना है, a कितना है पे 90 और फिर कितना है 6, 90 और 6 को जोड़ोगे तो कितना जाएगा प्लस 9, 6 को जोड़ा कितना आया 15, माइनस को देखो माइनस कॉमन ले लिया, फिर कितना 11, इन दोनों को जोड़ा कितना आया 11। इनको आपने सोल्व किया, इनमें से क्या कॉमन ले लिया आपने, 11 कॉमन ले लिया, कितना बच गया यहाँ पे 17 बच गया। दोबारा देखिए इस सब में से क्या ले लिया मैंने, 11 कॉमन ले लिया, कितना बच गया 17 बच गया। यहाँ से कितना बच गया 10, यहाँ से कितना बच गया 15, यहाँ से कितना बच गया 11। मैंने इन सबको सोल्व किया, आपके पास कितना है, सोल्व करने के बाद में आया 11, 11 बाहर चल रहा था आपका, इनको सोल्व करने के बाद में क्या आया 11, 11 से गुणा किया, कितना आ गया 121। अगर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सोल्व करोगे तो अभी आपके पास कितना जाएगा, 121 ही आएगा। तो मैं आपको सिखाया हूँ डायरेक्ट आपको कैसे करना है, कैसे माइंड में सोचना, आपको एग्जाम में आते कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इसको सोल्व कीजिए। आपके पास ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आप इसको सोल्व करना है। अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट बताऊंगा कैसे करना है। अब ये क्या है, इसमें 3 अंकों की संख्या, वहाँ पे कितने अंकों की संख्या थी, 2 अंकों की संख्या थी। दोबारा से देख लीजिए, जब आपको 2 अंकों की संख्या दे रखी हो a b, तो इसको कैसे रखोगे आप, 10a प्लस का b, ठीक है। अगर आपको ये संख्या ऐसी होती b a, तो कैसे लिखते हो आप इसको, 10a प्लस का b लिखते। लेकिन जब 3 अंकों की संख्या दे रखी हो, 3 अंकों कैसे होगी, a b और c, ये 3 अंकों की संख्या होगी। जैसे आपको दे रखा है, देखो एक यहाँ पे देगा 753, तो ये कितनी होगी, 3 अंकों की संख्या होगी। तो आप इसको कैसे लिखोगे वो समझो, आप कैसे लिखोगे, 100a प्लस 10b प्लस का a,
आगे चीज समझ में कैसे, दोबारा देखो आप। जैसे आपके पास दे दिया 753 है, इसको कैसे लिखोगे 100 इंटू 7 प्लस कितना हो गया 10 इंटू 5 प्लस कितना हो गया 3। अब देखो सोल्व करो, 100 को 7 से गुणा किया 700 आ गया, प्लस 10 को 5 से किया 50 आ गया, प्लस कितना आ गया 3। देखो 750 कितना, 750 3 753 वापिस आ गया। अब आपको समझ में आ गया वो करना क्या है। देखो जैसे 968 इसको कैसे लिखोगे 100 इंटू 9, मतलब 3 अंकों की संख्या, तो पहले कितना आएगा 100 इंटू जितना भी आपके पास संख्या दे रखी है 9 प्लस उसके बाद कितना है 10, एक जीरो कम कर दोगे 10 इंटू कितना करोगे आपके पास 6 प्लस का 8, तो कितना हो गया 968 हो गया। अब 3 अंकों की संख्या जाए तो उसको कैसे सोल्व करना है ये भी देख लो आप लोग। मैंने अभी बताया था a प्लस बी को कैसे लिखोगे आप 100a प्लस 10b प्लस का c। अगर ये इसको विपरीत दे रखा है cba, इसको उल्टा कर दिया कितना आ गया cba, तो इसको कैसे लिखोगे 100c प्लस का 10b प्लस का a। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस समीकरण में से इस समीकरण को क्या कर रहा हूं घटा रहा हूं, दोबारा समझिए आप क्या है। इस समीकरण में से इसको घटा रहा हूं तो कितना आ गया 100a में से माइनस का a गया, कितना आ गया आपके पास 99 a। अब 10b में से 10b गया तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब आपको c में से देखो c में से माइनस का 100c गया, कितना आ गया आपके पास माइनस का 99c, तो आपने क्या कॉमन ले लिया 99 कॉमन ले लिया, आपके पास कितना आ गया a माइनस का c। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जब भी कोई 3 अंकों की संख्या दे रखी हो, जैसे ये 3 अंकों की संख्या है, अगर मैं इसका विपरीत लूं कितना आ गया 357, इसका विपरीत क्या हुआ 357। अगर मैं इसमें से इसको उठाऊंगा तो कितना आएगा मेरे पास 99 इंटू ए माइनस का सी, तो ए क्या है यहाँ पे 7 और सी कितना है 3। अब 7 में 3 का कितना है 4। अब इसको सोल्व कर लूंगा, वही देखो 99 इंटू 4 किया कितना है 9 चौक 36 हासिल की 3, 9 चौक 36 से 3 396, कितना आ गया 396। चाहे आप इसको सोल्व करके देख लो 396 आएगा। देखो इसको उल्टा कर दिया 357 कितना किया आपने, इन दोनों को आपने इसमें से घटा रहे हो। देखो 13 में 7 गया कितना आया 6, यहाँ पे कितना बचा 14, 14 में 5 गया तो 9, यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में 3 गया तो 3। तो बताओ दोबारा 396 आया कि नहीं आया, वही आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया वो कर क्या रहा हूं मैं। अब देखिए आगे आप, अब 752 है, इसको उल्टा कितना हो गया 257। मैंने बताया था जब 3 अंकों की संख्या में से उसको विपरीत घटाओ तो क्या हो जाएगा 99 ए माइनस का सी। ए कितना है 7, सी कितना है 2, ए में 7 में से 2 का कितना है 5, 99 इंटू 5 की कितना है 495। तो अब देखिए आप, अब आपके पास ये क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन था। अब इसके आप दो का पेयर बनाओगे, इसका पेयर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका पेयर क्या हो जाएगा इसका पेयर हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका पेयर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका पेयर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। क्योंकि देखो इसका उल्टा कितना होगा, इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये होगा, इसका ये उल्टा ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ ये देख लो आप, मैंने यहाँ पे पेयर बनाया। पेयर बनाने के बाद में देखो आप सब में से क्या आएगा 99 को बना जाएगा। फिर क्या हुआ 753 में से कितना गया 357 का ठाना है, इसका मतलब क्या हुआ 99 कॉमन ले लिया ए माइनस सी, 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया कितना बचा आपके पास 4। ठीक है देखो 99 इंटू 4 तो 99, देखो इन सब में से 99 कॉमन आ गया, मैंने 99 कॉमन ले लिया, कितना बचा 4 प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5। आपको समझ में आ गया वो कर रहा क्या रहा हूं मैं। देखो 9 में से 8 गया कितना आया 1, माइनस का 8 में से 4 गया कितना है माइनस का 4, माइनस का 7 में से 2 गया कितना है माइनस का 5, यहाँ पे आ गया। मैं इसको सोल्व करा तो क्या हो जाएगा, देखो 4 1 5, देखो दोबारा समझो आप 4 1 कितना हो गया 5, 5 से माइनस का 5 कट के कितना बच गया माइनस का 4, माइनस का 4 को 99 से गुणा करूँगा कितना माइनस का 396, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 396। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देखो, इसमें दो को पेयर बनाओ, इसका उल्टा कितना हो जाएगा बताओ, इसका उल्टा हो जाएगा ये, देखो इसका उल्टा हो गया ये, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो गया ये वाला हो गया, इसका उल्टा कितना हो गया ये, और इसका उल्टा हो गया ये। सेम चीज वही है पहले वाला की तरह ही है। पेड़ बना लिया मैंने, पेड़ बनाने के बाद देखो आप अब इन दोनों को पेड़ बन गए, पेड़ बन गए, देखो आप ये पेड़ बन गया। ठीक है अब इनमें क्या होगा आपको पता है क्या होगा 99 इंटू ए माइनस बी मतलब ए माइनस सी। 9 में से ए कितना हो गया, देखो यहाँ पे ए हो गया 9, बी कितना हो गया 9 और सी कितना हो गया 8, तो ए में से सी कटा रहे हो, 9 में से आप 8 कटा कितना आया 1। ठीक है यहाँ 99 कॉमन आ गया 99 इंटू, अब बताओ 3 में से 9 गए कितना है माइनस का 6, फिर इन दोनों में से कितना है 99 कॉमन। अब 8 में से 9 गया कितना है माइनस का 1, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया 99 कॉमन आ गया। 2 में से 8 गया कितना आया प्लस का 6। अब आप सोचो 2 में से 8 गया 6 कैसे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का आगे चिन्ह दे देखा कितना हो गया प्लस का 6। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है 99 कॉमन आ गया। अब मैंने बाकी जो भी बचा इनको कॉमन ले लिया, इनको सोल्व करा कितना आ रहा है 0, 99 0 से गुणा करोगे आंसर कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखिए आप, अब थोड़ी सी मैं फ्रैक्शन के बारे में जानकारी दे देता हूँ। इस टॉपिक में मैं इस वीडियो में कुछ थोड़े बहुत फ्रैक्शन के बारे में आपको नॉलेज दूंगा, फिर इसके अलावा मैं फ्रैक्शन के कुछ पार्ट बनाऊंगा बहुत सारे, आप उनको देखिए, आपको अच्छे से फ्रैक्शन क्लियर कर दूंगा मैं। तो देखिए आप,
एक्चुअली फ्रैक्शन में आपको होता क्या है, सबसे पहले पता होना चाहिए फ्रैक्शन में क्या होता है। नंबर सिस्टम में दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक तो रियल नंबर होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर होते हैं। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। देखो इमेजिनरी नंबर में आते हैं सम्मिश्र संख्या हो गई, इसमें कहते हैं वास्तविक संख्या होता है जो अपना दैनिक जीवन में यूज लेते हैं, प्लस माइनस जो भी संख्या होगी क्या होगी, रियल संख्या होगी। अब रियल में क्या आता है, एक तो आता है परिमेय संख्या आती है और एक कहती है अपरिमेय संख्या होती है। इसे रेशनल बोलते हैं, इसे इरेशनल बोलते हैं। अब परिमेय संख्या में क्या होता है, एक इंटीजर होता है इसमें जो प्लस में चलती है वो और माइनस में चलती है वो सभी आ जाती है। और एक क्या होता है फ्रैक्शन, जो अपन इस टॉपिक में कवर करेंगे, जो इस वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं वो क्या है, फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। अब देखिए फ्रैक्शन में भी क्या होता है, फ्रैक्शन में भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या डिफरेंस है वो भी समझो आप। अब देखो प्रॉपर इनप्रॉपर में यह हो गया कि अगर मान लो कोई भी, देखो हंस और क्या होता है हर, फ्रैक्शन में क्या होता है हंस बटा हर। अगर जब हंस हर से छोटा हो तो क्या होता है, प्रॉपर होता है, जैसे 3/7। तो अब यहाँ पे बताओ हंस क्या है, हर से छोटा है तो क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। लेकिन जब हंस क्या हो, हर से बड़ा हो तो क्या हो जाता है, जब हंस हर से बड़ा हो तो क्या हो जाता है, वो इम्प्रॉपर। जैसे मैंने लिख दिया 10/7, तो यहाँ पे हंस क्या हो गया, हर से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्रॉपर है। देखिए आप कहने का मतलब ये हुआ, जब अंश बटा हर है अगर उसका मान 1 से छोटा है तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। और जब अंश बटा हर का मान 1 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। जैसे 7/5 था तो अब 7 में 5 का भाग जा रहा है कितने बार, एक बार, बाकी कितना बच गया 2/5। इसका मतलब क्या हो गया, ये इम्प्रॉपर। अगर ये 5/7 होता, अगर ये 5/7 होता तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 का भाग 5 में दोगे तो 1 से छोटा आएगा, तो 1 से छोटा आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रॉपर हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, आगे दे रखा है कि 13 सही 2/17 का मतलब क्या होता है। अब 13 सही 2/17 है, अब इस 13 माइनस 2/17 यहाँ पे दे रखा है। अब इसके बीच में क्या आएगा, ये बताना चाह रहा है कि इंटू आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, भाग आएगा, इसके बीच में क्या आना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखिए इसके बीच में क्या आएगा, अब आपके पास 13 सही 2/17 बनना चाहिए, तो कैसे बनेगा ये, इसके बीच में एक्चुअली में क्या आएगा, प्लस आएगा। कैसे आएगा वो भी समझो आप। अब तो इन दोनों गुणा करके आप इसमें ये जोड़ोगे, कितना क्या होता है, इन दोनों गुणा करके ये जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, वो सेम टू सेम आ जाएगा। मतलब इनके बीच में क्या आता है, प्लस आता है। जैसे मैं समझना चाहता हूँ 1 सही 1/2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 1/2, मतलब वही है। आ रही चीज समझ में, मैं इसका मतलब ये था, जैसे मैंने बोल दिया 5 सही 1/8, इसका मतलब क्या हुआ, 5 + 1/8। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, आपका इंटीजर नंबर होगा, जबकि ये क्या होगा, ये एक होगा फ्रैक्शन। अब देखिए आप, अब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। मैंने बोला 3/7 है, 3/7 है। अब 3/7 है, इसका मतलब क्या हो, समझो कि पूरा जो संख्या कितनी है, 7 है। 7 में से 3/7 का मतलब हो कि 7 में से कितने पार्ट, 3 पार्ट काम आ रहे, जो कि 4 पार्ट काम नहीं आ रहे। जैसे मैंने ऐसे बोल दिया आपके पास 6/7 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 7 में से कितने खाने, 6 खाने, 1 2 3 4 5 और 6 काम आ रहे और एक बचा हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए आप, बाकी अभी देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन में कुछ दिख रहा होगा आपको, इसमें दिख रहा है कि जो अंश हंस क्या सभी में सेम है, जबकि हर में क्या है, हर क्या है, देखो 10 9 8 7 6 5, मतलब कम होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब समझो आप क्या है, अगर हंस बराबर हो, अगर हंस बराबर हो और हर जितना छोटा होगा, हर नीचे जितना छोटा होगा, भिन्न उतनी क्या होगी, बड़ी होगी। अब इसमें बताओ सबसे बड़ा कौन हुआ, आपको पता है सब में हंस क्या है, बराबर है। अब सबसे छोटा कौन सा हुआ, सबसे छोटा हर हुआ, ये सबसे छोटा इसमें हर है, क्योंकि ये 10 9 8 7 5 6, तो अब 3/5 है। सबसे छोटा तो क्या होगी, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 3/5। अगर सबसे छोटी पूछी जाती तो आंसर क्या होता, 3/10, क्योंकि सबसे बड़ी कौन सा है, देखो अंश तो क्या हो गया, सेम हो गया, हर क्या हो गया, सबसे बड़ा, तो क्या हो गया, सबसे छोटी हो जाती। अब इसका विपरीत देखो, जब आपके पास हर सेम दे रखा हो और हंस क्या हो रहा हो, बढ़ता जा रहा हो, हंस क्या आ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो क्या होगा, देखो जब हर समान हो और हंस जितना बड़ा होगा, हर उतनी क्या होगी, बड़ी होगी। अब देखो हंस यहाँ पे सेम है, सॉरी हर क्या है, यहाँ पे सेम है, हंस बड़ा कौन सा यहाँ पे 8, तो ये क्या है, वो सबसे बड़ी, सबसे छोटी कौन सी होगी, 2/9। अब देखिए एक बार और, अब जैसे मैंने बोल दिया आपके पास दे रखा 131/177, अब 139/177। अब इसमें क्या है, हंस हर क्या है, सेम है, हंस कौन सा बड़ा है, 139। तो मैंने क्या बताया, जब हर समान हो और हंस में जो बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। यहाँ पे देखो हंस समान है, हर समान है, तो हंस कौन सा बड़ा है इनमें से, ये बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी हो जाएगी। अब विपरीत देखो, इसमें हंस समान है और हर क्या है, चेंज है। तो मैंने क्या बताया था, जब हंस समान हो और जितना छोटा हर होगा वो भिन्न उतनी बड़ी होगी। नेक्स्ट देखिए आप, अब जबकि नेगेटिव में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। नेगेटिव उल्टा कैसे होगा, अब ये बताओ हंस क्या है, यहाँ पे देखो हंस तो भिन्न भिन्न, हर समान है, अब हर समान है। अब अगर प्लस का होता तो क्या होता, प्लस का होता तो मैंने बताया था, जब हर समान हो तो हंस जितना क्या होगा, बड़ा होगा, उतनी भिन्न बड़ी होगी, जबकि इसमें क्या होगा, उल्टा होगा नेगेटिव में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, अंश तो क्या है, अलग अलग हर समान है, और इनमें सबसे बड़ा कौन है, अब देखा जाए सबसे बड़ा गिना जाएगा 3 को,
क्योंकि 3 देखो माइनस में संख्या क्या होती है, अभी इसमें देखो 3 और 4 में सबसे बड़ा कौन है, 3 बड़ा है क्योंकि माइनस में है, माइनस में संख्या आगे घटती जाती है, तो बड़ा कौन सा होगा, -3 सबसे बड़ी भी यही हो गई। नेक्स्ट देखिए आप, जब डिफरेंस की बात करूं मैं, जब देखो यहाँ पे हंस भी अलग है और हर भी अलग है, हंस भी अलग है हर भी अलग है, तब क्या करना है आपको, तो जब आपके पास इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का, 42 और 37 में डिफरेंस कितने का, 5 का, 52 में 57 में डिफरेंस कितने का, 5 का। जब डिफरेंस समान हो तो आपको देखना है जो संख्या बड़ी होगी वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब बताइए इन दोनों में बड़ी कौन सी दिख रही है, ये बड़ी दिख रही है, अरे यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 52/57। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पे देखो आप, सब में कितने का अंतर है, 6 का, इसमें भी कितने का, 6 का, इसमें कितने का, 6 का, इसमें भी 6 का, इसमें भी 6 का, 6 का अंतर आ रहा है। मतलब इसमें क्या मतलब क्या हुआ, जब डिफरेंस समान हो तो जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब बताओ सबसे बड़ी कौन सी, इनमें 71/77, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 71/57, उसके बाद में 51/57, इसके बाद में 43/49, कौन से 31/37, उसके बाद में 23/29। अब देखो आप, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए आप एक चीज, अब मान लो कोई भिन्न है x/y, x/y है, अगर प्रत्येक संख्या में मैं कुछ भी ऐड कर दूं तो वो संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। देखो x/y मैंने a ऐड कर दिया, x + a और y + का a, तो इसका मतलब सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये होगी। कहने का मतलब समझो आप वापिस देखो, मैंने एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने 19 बटा कितना था, 23 था, दोनों में कितना ऐड कर दिया, 7 ऐड कर दी, इसमें 7 ऐड कर दी, इसका मतलब कितना होगा, 19 7 26 और 23 7 कितना होगा, 30। तो इन दोनों में से बड़ी भिन्न कौन सी होगी, यही सबसे बड़ी भिन्न होगी। ये आप देखो नेक्स्ट एक और देखिए आप, ये क्या है आपके लिए होमवर्क है, मैंने इतना समझाया आप लोगों के लिए, आप इसको करके देखना, आपको बताना सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, साथ ही आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में करके